हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ रूपाली भारद्वाज। इसके पिछले के वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसमें मेटल्स नॉन मेटल्स के कुछ पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको मेटल्स नॉन मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ से एंड होगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, उसके अंदर पहला पॉइंट जो है उसको हमको देखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो एयर में बर्न होते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है एज अ प्रोडक्ट। तो अगर हम किसी मेटल को एयर के प्रेजेंस में या एयर के साथ रिएक्ट करेंगे या बर्न करेंगे, आपको एकदम दिमाग में रखना है कि अगर हम किसी भी मेटल को, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब उसका जो रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। आप अगर ध्यान से देखें तो मेटल है, मेटल को किसी ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीजन। तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? वो एक मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये एक की पॉइंट है। एज जैसे हर वीडियोस में एक की पॉइंट लिखा जाता है, ऊपर में की पॉइंट के हिसाब से जैसा ये पॉइंट है उसी हिसाब से जो रिएक्शन है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि जब मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी उसको एयर में बर्न किया जाएगा। एयर जब भी बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि वहां पे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा गया है, अगर हम कॉपर एक मेटल है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? वो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, हमने बोला मेटल ऑक्साइड मिलेगा तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम लेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक और एग्जाम्पल इसके नीचे कि अगर एल्यूमिनियम एक मेटल है, अगर एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है, तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। ठीक है, बाकी आप इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 2 जा 4 एल्यूमिनियम हो गया, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, बैलेंस। So this type of reactions is written when we have to write this type of reaction when it will be asked that what happens when metal reacts in the presence of air, or what happens when a metal is burned with air। ठीक है, in air। तो जब भी एयर आएगा उसमें आपको ऑक्सीजन के साथ पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर मेटल को रिएक्ट करा देना है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम मेटल का देखें, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड है मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। अब कोई भी मेटल है उसको किसके साथ रिएक्ट किया जा रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये मेटल है, ये वाटर है, क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो पिछले जैसा ही रिएक्शन है, यहाँ पे वाटर है लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम बन रहा है, दैट इज मेटल ऑक्साइड। फर्क क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और एक ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम फर्दर अगर इसी मेटल ऑक्साइड को, जो हमको ऑब्टेन हो चुका है, उसी मेटल ऑक्साइड को फर्दर हम फिर से वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो एक मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, ये आपको याद रखना है। थ्रू दिस पॉइंट्स यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ रिएक्शंस बाय योरसेल्फ टू। नाउ यहाँ पे देखो, सोडियम है, सोडियम क्या है? एक मेटल है, उसको किसके साथ रिएक्ट किया जा रहा है? ये है सोडियम, ये है वाटर। जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो क्या बनाएगा वो? मेटल ऑक्साइड, दैट इज इट इज सोडियम ऑक्साइड। वेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ठीक है, ओके। wait a sec, na, metal sodium plus water gives
NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम वाटर किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, एक मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल रहा है प्लस हमारा लॉट ऑफ हीट जो है वो बाहर निकल रहा है। इसके कंट्रास्ट में एक और एग्जांपल है, जैसे आप कैल्शियम को अगर रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप कैल्शियम को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, एक मिनट ना, one sec, I'll write here again. If we will react calcium with water, ओके अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक मेटल लिया जा रहा है, फिर उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जा रहा है और फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड का प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज हो रही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है जब हम किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अगला है हमारा, जब हम किसी मेटल को एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने वाटर के साथ कर लिया, एयर के साथ कर लिया, अब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज डाइल्यूट एसिड, तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक मेटल है दैट इज कॉपर, व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, कॉपर डाइक्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा प्रोडक्ट साइड में कॉपर क्लोराइड डाइक्लोराइड, ओके, कॉपर डाइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जब भी किसी मेटल को एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, वो दे रहा है हमें एक सॉल्ट। ठीक है, दैट इज कॉपर डाइक्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड, एनीथिंग, CuCl2। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अगर कोई भी मेटल दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा नहीं है, मैं अभी आपके सामने ये एग्जांपल लिखूंगी कि जब भी कोई मेटल ए, मान लो आपने मेटल ए लिया है यहाँ पे आयरन, ठीक है, Fe लिया है आपने एज अ मेटल ए, आई होप इट इज क्लियर। ओके, मेटल ए लिया है और क्या लेना है हमको, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, यानी हमको किसी और मेटल का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, हमको इसी का सॉल्यूशन नहीं लेना है, हमको किसी और मेटल का सॉल्यूशन लेना है, तो हम इसके जगह पे हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4 अगर ले लें। ठीक, ये एक आयरन हो गया, आयरन एक अलग मेटल हो गया, कॉपर एक अलग मेटल हो गया। कॉपर का सॉल्यूशन लेना था, सॉल्ट सॉल्यूशन लेना था, इसलिए हमने कॉपर सल्फेट लिया और यहाँ पे मेटल ले आयरन लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या फॉर्मेशन होगा, आपने इस टाइप का रिएक्शंस पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर पढ़ा है तो उसके फर्स्ट पार्ट में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते थे। आई थिंक यू रिमेंबर दैट। तो उस टाइप के जो रिएक्शंस हैं वही रिएक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बेसिकली क्या होगा, ये जो आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव होने के वजह से ये कॉपर की जगह को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट में एज आयरन सल्फेट और कॉपर को रिलीज कर देगा बाहर। ठीक है, वही कुछ हो रहा है यहाँ पे। आप देखो मेटल ए जो है वो क्या है, आयरन। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया कॉपर सल्फेट का, फिर क्या हो रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन रहा है, यानी ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, यानी Fe का सॉल्यूशन बनेगा, तो FeSO4 प्लस मेटल बी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉपर। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उस पर्टिकुलर मेटल जो है वो मेटल अपनी दूसरे मेटल की प्लेस को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह को बेसिकली छीन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हैं वो उतना ज्यादा कुछ है नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में भी आप देख सकते हैं वो कहीं कहीं पे ज्यादातर रिएक्शन ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें अपने माइंड में एकदम बैठा लेनी है अच्छे से। ठीक है,
एक बार फिर से देखते हैं, मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, और मेटल जब किसी मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। आई होप यू आर क्लियर विथ मी। नाउ वी विल प्रोसीड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सी यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन करा रहे हैं। हमने पहले वाले में, आप जस्ट इसके कॉन्ट्रेरी में आप देखते जाते हैं, आप डिफरेंशिएट करके पढ़ते जाएंगे तो ये आपको क्लियर रहेगा कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जा रहा है। किसका, ये क्या है, कार्बन। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बोला है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, और हमको एक नॉन मेटल लेना है, तो कार्बन क्या है, यहाँ पे एक नॉन मेटल है, तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गैस है। ओके, अगर हम इसका रिएक्शन, किसका रिएक्शन, नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे, तो देखो क्या होगा, अगर हम नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट रिलीज एनी टाइप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं करते। ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं करते, दैट इज व्हाई। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ पे एसिड्स के साथ रिएक्शन हो रहा था, यहाँ होगा कि नहीं होगा, नो रिएक्शन। ओके, अगर हम नॉन मेटल को डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो नो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक, ये भी चीजें आपको याद रखनी है कि अगर हम नॉन मेटल, पता चला एग्जाम में हमने एसिड्स के साथ उसको रिएक्ट करा दिया, ठीक है, तो नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर ये बेसिकली उसी टाइप का रिएक्शन है जैसे हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के लास्ट पार्ट में देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम वही रिएक्शन है, मतलब सेम वही पार्ट है। इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा ना वो क्या करेगा, सॉरी नॉन मेटल होगा ना, वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा बेसिकली। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सबको पता है कि क्या होता है, जब भी कोई हाईएस्ट रिएक्टिव या हाई रिएक्टिव नॉन मेटल या हाई रिएक्टिव पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही यहाँ पे होगा अगर उसको हम किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं नॉन मेटल्स को। कीप इन माइंड वी आर स्टडिंग अबाउट नॉन मेटल्स। ओके, रिएक्शन विद क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं किसको, एक नॉन मेटल को, तो क्या होगा, देखो ये क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हम किसी नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक एसिड या फिर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, बोल सकते हैं बेसिकली, क्योंकि वो जरूरी नहीं हम उसको एसिड ही एज इट इज हम हर जगह एसिड एसिड लिखें, वो क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे वर्ड्स में इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली क्लोराइड्स का। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वो क्लोराइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है जब भी वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी पर्टिकुलर नॉन मेटल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जब हम किसी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, अच्छा ठीक है, हम जब किसी भी मतलब किसी भी नॉन मेटल को, यहाँ पे सल्फाइड क्या है, सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को जब हम किसी हाइड्रोजन के साथ, किसी नहीं, हम हाइड्रोजन के साथ उसे रिएक्ट कराएंगे तो वो बेसिकली हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। वो जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये है हाइड्रोजन, ये आप तो पता है आपको कि ये हाइड्रोजन है, ये है सल्फर, और ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, बेसिकली हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करेगा। एक बार मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से रेड मार्कर से लिख देती हूँ ताकि वो आपको इजीली समझ में आ जाए कि जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, और जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विथ मी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में बेसिकली यही चीज़ें थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हमने एयर और एसिड्स और दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ उसे रिएक्ट कराया। यहाँ पे भी कुछ वही चीज़ें की, लेकिन डिफरेंस था यहाँ पे, कभी ये चीज़ें रिएक्ट नहीं कर रही थी, कभी कभी किसी चीज़ों से रिएक्ट करके वो क्लोराइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विथ मी कि ये दोनों टॉपिक्स क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे के वीडियोस में हम और कुछ देखेंगे इसी टॉपिक मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।